ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड ईचन और फीमेल लीड लिन रोमांस कर रहे होते हैं। लिन बहुत खुश होती है और प्यार से जब ईचन को रोमांस करने के बाद टच करती है तो ईचन दूर हट जाता है और टाइम देख के कहता है अब तुम जाओ। तो लिन कहती है हमने बहुत पहले ही शादी कर ली थी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ एक रात भी नहीं रह सकती हूँ? तो ईचन कहता है मैंने बस अपनी फैमिली को खुश करने के लिए तुमसे शादी की थी, हम बस कॉन्ट्रैक्चुअल कपल हैं। तो तुम यह बात आगे भी याद रखना और दोबारा ऐसे क्वेश्चन मत करना। और उठ के जाने लगता है तो लिन से कहता है हनी और वाटर रखा है, पी लेना, और चला जाता है। लिन मन में सोचती है 3 साल हो गए हैं हमारी शादी को, फिर भी इसको आज तक पता नहीं चल पाया है कि मुझे हनी से एलर्जी है। खैर छोड़ो, मैं ही पागल थी। अब समय आ गया है इन सब से बाहर निकलने का, और उसको पीने के बाद अपना सामान पैक करके बाहर आती है तो बाहर येचन होता है जो कोई और नहीं बल्कि एक पायलट है। वह जाने लगता है तो लिन कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए। वह कहता है ठीक है और चला जाता है। लिन बहुत सैड हो जाती है और मन में कहती है 3 साल हो गए, तुम मुझे नहीं समझे तो अब क्या समझोगे? इसीलिए जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन खड़ी होती है और वह भी एयर होस्टेस होती है तो उसके पास उसकी दोस्त आती है। कहती है आज कैप्टन येचन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहे हैं और मैंने सुना है वो उनकी फर्स्ट लव भी है। चलो देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती है। और जैसे ही जाती है तो वह न्यू लड़की जिसको लिन की दोस्त कह रही थी ईचन की गर्लफ्रेंड है। वह लिन से कहती है हेलो, मेरा नाम शूलियन है, मैं न्यू एयर होस्टेस हूँ, और हाथ मिलाती है। तभी ईचन भी लिन से हाथ मिलाता है, पर लिन ईचन से हाथ नहीं मिलाती, वह शूलियन से मिलाती है। तो शूलियन कहती है ईचन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम एयर होस्टेस ग्रुप की मैनेजर हो। चलो आओ बैठो, साथ में खाना खाते हैं। फिर सब बैठ के खाना खाने लगते हैं। तो शूलियन ईचन को कुछ खिलाते हुए कहती है खा लो, तुम्हारा फेवरेट है ना। तभी एक दूसरी लड़की कहती है ये खा लो ना, शर्मा क्यों रहे हो? हम सब ओल्ड क्लासमेट्स हैं, हमें पता है तुम दोनों स्कूल टाइम से साथ हो, बट 3 साल पहले शूलियन अब्रॉड चली गई थी तो तुम अब मिल रहे हो, पर तुमने ब्रेकअप थोड़ी ना किया था, तो शर्माओ मत। तभी लिन की दोस्त कहती है मैंने सुना है इचेन शूलियन के जाने के बाद शादी नहीं किए ना किसी को गर्लफ्रेंड बनाया है, अब वह वापस आ गई है, लगता है दोनों शादी करने वाले हैं। लिन यह सुन के सैड हो जाती है। फिर एक एक करके सब वहां से चले जाते हैं। तभी लाइटर जलाते हुए ईचन लिन के पास आता है और अपना लाइटर जैकेट में डाल के लिन से पूछता है सुनो, मेरा लाइटर मुझे नहीं मिल रहा है। लिन कहती है तुम्हारे जैकेट के राइट साइड में होगा, तुम अक्सर वही रखते हो। वो फिर लाइटर निकाल लेता है और फिर कहता है विवाह के बारे में तुमने दोबारा सोच लिया है ना। वो कुछ बोलती है कि उससे पहले शूलियन येचेन को आवाज देकर बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में लिन सैड होके आती है तो देखती है उसकी मॉम उसके रूम में है और लिन को देखते ही क्लीनिंग करते हुए कहती है मैं यहाँ तुम्हारे घर को साफ करने आई हूँ, बट इसको यूज कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है। लिन क्लीनर रख के कहती है हाँ बताओ बात क्या है। उसकी मॉम कहती है क्या बकवास कर रही हो, मैं यहाँ अपनी डॉटर से मिलने आई हूँ और तुमको तो अपनी माम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो लिन कहती है अगर आप यहाँ पैसे लेने आई हैं तो मैं बता दूं मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसकी माम कहती है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं अपने सन इन लॉ के पास जाती हूँ पैसे लेने। लिन कहती है उनके पास मत जाओ क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। तो उसकी माम चिल्लाते हुए कहती है क्यों डिवोर्स लोगी, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस है। वह कहती है नहीं माम। तो उसकी माम कहती है तो फिर डिवोर्स मत लो, इतना अच्छा दामाद है। तभी लिन को वोमिटिंग होती है तो उसकी माम बहुत खुश हो जाती है, कहती है बैठो आराम करो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, बस अपने और अपने बच्चे की केयर करो और डिवोर्स का मत सोचो, अब तो और पैसा मिलेगा, तुम बैठो, मैं अपने सन इन लॉ को ये गुड न्यूज देने जा रही हूँ। और लिन की मॉम चली जाती है। फिर लिन प्रेगनेंसी किट से चेक करती है, सच में प्रेग्नेंट होती है। तभी ईचन आता है, कहता है तुम्हारी माम आई थी, बोली उनके पैसे चाहिए और मैं तुमसे बात कर लूं।
तुम्हें भी पैसे चाहिए ना? चेके में पैसे लिख के देता है। कहता है इतना इनफ है। लिन कहती है यह बात करने नहीं बुलाया है तुमको। उसको प्रेगनेंसी किट देती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और हम दोनों कॉन्ट्रैक्टेड मैरिड हैं, तो तुम्हारे सिवा मेरा कोई मैन नहीं है। तुम्हें बिलीव नहीं होगा इसीलिए बता रही हूँ। वो कहता है मुझे बिलीव है। वो कहती है मैं इस बेबी को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे गले नहीं पड़ूंगी। बस बेबी को लेजिटमेट आइडेंटिटी दे दो, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम मुझे 1 मिलियन दे दो, मैं बच्चे को पाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन बैठी होती है और पेरेंट्स को अपने बेबी के साथ खेलते हुए देख के बहुत खुश हो जाती है और अपना पेट में हाथ रख के कहती है डैड 1 मंथ से बाहर प्लेन उड़ाने का काम कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं और ना कोई रिस्पांस किया। क्या वो तुम्हें अपना नाम नहीं देंगे? तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है। कहती है लिन देखो न्यूज़ पता है, ये और उनकी फर्स्ट लव सलन की फैमिली मीटिंग हुई है और वह शादी करने वाले हैं। यह देखो। यह देख के लिन बहुत सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ईचन और उसका दोस्त उसी न्यूज़ को देख के बात कर रहे होते हैं। तो ईचन का दोस्त कहता है देखो वह लिन है ना किसी मैन के साथ है, चलो देखते हैं। इधर वो मैन लिन से कहता है तुम मैरिज पार्टनर सर्च कर रही हो तो क्या खूबियां होनी चाहिए तुम्हारे पार्टनर में? लिन कहती है खूबियां इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस ऐसे एक मैन से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे बच्चे को अपना नाम दे सके। तो वो मैन कहता है तुम प्रेग्नेंट हो और पार्टनर सर्च कर रही हो। लिन कहती है एक बार शादी हो जाए मेरे बच्चे को एक डैड का नाम मिल जाए, फिर मैं डिवोर्स दे दूंगी और उसको कंपनसेशन 1 मिलियन दूंगी। यह सुनके वह मैन लालच में आ जाता है। मन में सोचता है 1 मिलियन बहुत प्रॉफिट है। कहता है मुझसे शादी कर लो। और लिन का तेजी से हाथ पकड़ के कहता है कर लो फिर डिवोर्स ले लेंगे। यह देख के ईचन आता है। कहता है रुक जाओ। फिर उस मैन के पास जाके टेबल में रखे कांच में हाथ बस मारता है। वो मैन भाग जाता है और लिन का हाथ पकड़ के ईचन बाहर लाता है। पूछता है मैंने तुम्हें 1 मिलियन दिया तो तुम मेरे बच्चे का न्यू डैड सर्च कर रही हो। वो कहती है मैं बस अपने बच्चे को आइडेंटिटी देना चाहती हूँ। तो ईचन कहता है ठीक है इस बच्चे को रखो और हाँ डिवोर्स नहीं दूंगा मैं। इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन की दोस्त शाओ कहती है चलो सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। वह कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पर फिर भी दोस्त शाओ कहती है चलो सारे लोग पार्टी कर रहे हैं। वह कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पर फिर भी शाओ उसको ले जाती है, जहां येचन और सलन साथ में बैठे होते हैं और बाकी लोग भी होते हैं। सलन ड्रिंक करने वाली होती है तो येचन उसको रोकता है। तो सारे लोग कहते हैं अरे वाह वाइफ की केयरिंग। फिर कहते हैं भाई इसी बात पे सूलिन को किस कीजिए। तो ईचन खड़ा होता है, ड्रिंक करके कहता है मुझे गेम नहीं खेलना है, तुम लोग एंजॉय करो मैं जा रहा हूँ, और चला जाता है। तो सूलिन कहती है मैं भी जाके देखती हूँ। फिर लिन भी अपनी दोस्त शऊ से कहती है मैं बाहर जा रही हूँ हवा लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में येच सिगरेट पीने जा रहा होता है कि देखता है बर्फबारी होने लगी है। तो वह अपना फ्लैशबैक याद करता है जहां बहुत ज्यादा ड्रंक होता है और उस वक्त भी बर्फबारी हो रही थी। वो अपने आप से कहता है इस सूलियन अचानक मुझे छोड़ के तुम कहाँ चली गई हो। तभी लिन आती है। वो कहता है मैं बहुत ड्रंक हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दो। तभी प्रेजेंट में सूलियन आती है और येचन को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी वुमन आ गई है ना। और वही लिन होती है जो उनको देख रही होती है। उसको देख के सूलियन कहती है वो वुमन लिन है ना। वह कहता है क्या बकवास कर रही हो। तो सूलिन गुस्सा होके लिन को थप्पड़ मारने वाली होती है कि येचन उसको रोकता है। तो सलन चली जाती है। फिर ईचन लिन से कहता है जब कोई इंसान तुमको मारे तो उसको रोकना चाहिए ना। खैर छोड़ो तुम मेरे बच्चे को लाओ इस दुनिया में, पर मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मेरे और मेरी सूलियन के बीच मत आओ। और इतना कहकर चला जाता है। तो शऊ आती है कहती है क्या हुआ लिन।
तुम आज बहुत उदास हो। किसी ने तुम्हें बुली किया। बताओ मुझे, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। लिन कहती है, मैंने ईचन से शादी की है। वह कहती है, क्या लिन, यह कब हुआ और तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं मानती हो क्या? तुमने मुझे बताया भी नहीं। वह कहती है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्चुअल कपल है, रिलेशनशिप नहीं है। उसने मुझे 3 मिलियन दिया है और मुझे लगा तुमको पता चलेगा कि मैंने पैसे के लिए ये किया, तुम बुरा मानोगी। वो कहती है, पागल हो गई हो क्या लिन? तुमको पता है ना, वो बस एक्सुलियन से प्यार करता है। तुम अभी तक उसको भूल नहीं पाई। लिन कहती है, उसका बेबी है और वह रिच है। 3 मिलियन उसके लिए कुछ नहीं है, पर मैं उस पैसे से अपने बेबी की अच्छे से केयर करूंगी। शाओ कहती है, लिन क्रेजी हो गई हो क्या? इस बच्चे को रखे रहोगे तो तुम उसको कभी भूल नहीं पाओगी। और लिन को शाओ हग करती है। नेक्स्ट सीन में शाओ बहुत सारा खाना और फ्रूट्स लेके आती है। लिन के पास कहती है, सारे तुम्हारे फेवरेट हैं और मुझे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारी मैरिज लाइफ जिसने खराब की है उसको सबक मिल जाए। लिन कहती है, क्या? शाओ कहती है, ट्रेनिंग ग्रुप है कल और मैं वहां से एक सून को हटा देती हूँ क्योंकि वह हर बार ये चैंग की वजह से जीत जाती है। वो कहती है, ऐसा मत करो, कोई कोइंसिडेंस होगा। तभी उसके जाने का टाइम हो जाता है। वह चली जाती है तो शाओ हटा देती है और जब लिन घर आती है तो देखती है वहां ईचन बैठा होता है। वह पूछती है, क्या हुआ? वह कहता है, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? तुमने एक्सुलियन का ग्रुप क्यों चेंज कर दिया? वो कहती है, सॉरी, मैं ठीक कर दूंगी। तो ईचन कहता है, मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, मेरे और मेरी सुयन के बीच मत आओ और दोबारा से ऐसी गलती ना हो। वो कहती है, हाँ मैं समझ गई। तो ईचन फिर चला जाता है। नेक्स्ट डे ट्रेनिंग का होता है। एक लड़की सून से कहती है, मैंने सुना है तुमको उस ग्रुप में स्पेशली ईचन लाया है। वो कितना प्यार करता है ना तुमसे। तभी वहां ईचन का दोस्त आता है। कहता है, आज तुम लोगों को कैप्टन ईचन ट्रेनिंग करवाएंगे। यह सुनकर शूलिन सैड हो जाती है तो उसको जलाने के लिए शौ कहती है, लिन, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कितना प्यार करता है ना। फिर ईचन से उसका दोस्त मस्ती करते हुए कहता है, इनमें से कौन है तुम्हारी वाली गर्लफ्रेंड? वो कहता है, जाओ तुम। तो उसका दोस्त चला जाता है। फिर सारे लोग मैट्स बिछाते हैं और ईचन सबसे कहता है, चलो चलो सारे लोग 100 सीटअप्स करो। सब 2-2 लोगों के साथ कर रहे होते हैं। लिन के साथ एक लड़का होता है। वो कहता है, लिन, मेरा नाम शेन है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। क्या तुम्हारे पास टाइम है? चलो डिनर पे चलते हैं। वह कुछ नहीं बोलती तो ईचन शेन को कहता है, जाओ बाहर रन करो। वह कहता है, क्यों? ईचन कहता है, यह मेरा ऑर्डर है। तो शेन चला जाता है। तो ईचन फिर लिन के साथ मिलकर सीट अप्स करने लगता है। सारे लोग तो देखते ही रह जाते हैं और स्यून तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ईचन लिन को रूम में लाकर बेड में पटक देता है और जबरदस्ती किस करता है। वो कहती है, ईचन क्या कर रहे हो? वो कहता है, वो लड़का तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहता था तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तो लिन कहती है, और तुमने सोचा है कि शूलिन को कैसा फील हुआ होगा? पर ईचन उसको इग्नोर करके कहता है, पहले ये बताओ, क्या तुम चाहती हो कि दूसरे लोग तुम्हें यूज करें? तो वह कहती है, मतलब तुम नहीं चाहते हो कि दूसरे मैन मेरा एडवांटेज लें। तभी ईचन को शून का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाने जाता है तो लिन उसको रोकती है। कहती है, तुमने अभी जवाब नहीं दिया। तो वो कहता है, तुम अपनी रिस्पेक्ट करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मेरे बच्चे की बैड मॉम मत बनना। इतना कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ईचन गुस्से से जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे शूलियन चल रही होती है। कहती है, ईचन रुको, और गिर जाती है। तो ईचन उसको रोकता है। तो शलन कहती है, दूर हट जाओ। ये बताओ, तुम लिन के साथ क्यों थे? इसीलिए ना, क्योंकि मैं 3 साल के लिए चली गई थी और तुम अकेले नहीं रह सकते थे, इसीलिए ना। तो वो कहता है, हाँ, और ये सब सुन रही होती है लिन। फिर शूलियन कहती है, खैर छोड़ो जो हुआ, पर अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो तुम उस मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते हो? तो वह कहता है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है।
यह सुन के लिन कोट वहीं रख के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शूलियन लिन से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोनों बात करते हैं। जन कहती है, अगर मैं तुमसे भीख मांगूं तो क्या तुम यचन से डिवोर्स लोगी? लिन कहती है, तुम ज्यादा सोच रही हो, मेरे और उसके बीच कोई फीलिंग्स नहीं है और बस वो एक्सीडेंट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो शूलियन कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी, पर प्लीज ईचन से डिवोर्स ले लो। तो लिन कहती है, डिवोर्स की बात तुम यचन से ही पूछो, अगर वह अग्री है तो मैं दे दूंगी। और उठ के जाने लगती है तो उसके ऊपर कुछ बड़ा सा गिरने वाला होता है। यह देख के सुएन उसको बचाने जाती है पर दोनों दब जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जब लिन को होश आता है, वो पूछती है नर्स से कि मेरा बेबी कैसा है। तो वो कहती है, तुम बहुत वीक हो, कभी भी मिसकैरेज हो सकता है और इस टाइम तुमको अपनी फैमिली को बुलाना चाहिए ताकि वह तुम्हारी केयर करें। तो लिन ईचन को कॉल करती है। वह कहता है, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, बाद में बात करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में श्याओ आ जाती है। वह कहती है, लिन तुमने 2 घंटे बाद मुझे कॉल किया जबकि तुमको केयर की नीड थी और पहले बताना चाहिए था ना। और तुम्हारा हस्बैंड हीचन कहाँ है? तुम बीमार हो, वो आया क्यों नहीं? वो कहती है, उसको काम है ना। तो श्याओ कहती है, तुम हमेशा अपने हस्बैंड को बचाने के लिए बहाने बनाती हो और मैं मेडिसिन ले लूं, तुम यहीं रुको। श्याओ जैसे ही जाती है वहीं येचन शू लेन की केयर करता हुआ मेडिसिन लेने जाता है। लिन अपना फेस छुपा लेती है और येचन को शूलेन की इतनी केयर करते हुए देख वह बहुत सैड हो जाती है। श्याओ आती है तो देखती है कि लिन रो रही है। वो कहती है, क्या हुआ? लिन कहती है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। वो कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में ईचन शूलेन को गार्डन में घुमा रहा होता है। वो कहती है, लिन कैसी है? ईचन कहता है, क्यों, क्या हुआ? वो मन में सोचती है, लगता है इसको नहीं पता है, मतलब यह मुझसे अभी भी प्यार करता है। तो वह कहती है, कुछ नहीं। तभी वहां पर बाकी पायलट आ जाते हैं। तो यच्चेन कहता है, कहाँ जा रहे हो? वो लोग कहते हैं, लिन को देखने हॉस्पिटल में है ना। लिन और सूलिन के ऊपर पोस्टर गिरा था। वो कहता है, कब? वो हंसते हैं, कहते हैं, तुमको नहीं पता है, हम तो जा रहे हैं, और चले जाते हैं। तो ईचन कहता है, सूलियन तुमको पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहती है, बस बताने ही वाली थी। तो वह उस पर बहुत गुस्सा करता है और चल देता है हॉस्पिटल की तरफ। वहां देखता है लिन नहीं होती है तो एक नर्स से पूछता है। वह कहती है, लिन तो घर चली गई है। फिर वह उसके घर के नीचे जाता है। बहुत बर्फ गिर रही होती है। वह कॉल करता है और पूछता है, कहाँ हो तुम? वो कहती है, माम के घर। वो कहता है, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो खिड़की से देखती है, येचन सच में खड़ा होता है, लेकिन वह नीचे नहीं जाती है। फिर वह मैसेज करता है, कहता है, मुझे पता है तुम्हें चोट लगी थी, तुम हॉस्पिटल में थी, पर नीचे आओ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। फिर भी वह नहीं जाती। अपना रूम बंद करके सोने जाती है तो उसकी मॉम देखती है कि ईचन नीचे है तो वह लिन से कहती है, जाओ नहीं तो उसको कोल्ड हो जाएगा। तो लिन कोट लेके नीचे आती है, पर उससे पहले नीचे शूलिन आ जाती है और पीछे से ईचन को हक कर लेती है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, हमने ब्रेकअप कर लिया है। वो कहती है, पर तुम प्यार तो मुझसे करते हो ना, और ये तुम उस लिन की वजह से बोल रहे हो ना। वो कहता है, मैंने कहा ना जाओ, हमने ब्रेकअप कर लिया है। तो शूलन उसको जबरदस्ती किस कर लेती है और तभी लिन भी आ जाती है और यह सब देख लेती है। फिर वापस रूम चली जाती है। येचन शूलेन को डांटता है कि हम ब्रेकअप कर लिए हैं तो तुम मुझसे दूर ही रहो, जिससे शूलेन गुस्सा होके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन की दोस्त शाओ आती है और कहती है, तुम्हारी आंखें क्यों रेड है? क्या ईचन ने तुम्हें हर्ट किया? वो कहती है, नहीं। तो वो कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ साथ सूलियन भी हॉस्पिटलाइज थी और ईचन उसकी केयर कर रहा था। शूलियन की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और क्या तुम्हारे पास टाइम है? थोड़ा बाहर आओगी? वो कहती है, अभी नहीं है, बाद में आऊंगी।
तो शऊ बाहर जाती है और शूलिन की दोस्त से कहती है, तुम्हारी शूलिन कितनी डस्ट है, दूसरे के हस्बैंड को सिड्यूस करके मिस्ट्रेस बनना चाहती है। तो वह कहती है, सबको पता है कि शूलिन और ईचन दोनों कपल है, तो तुम्हारी लिन ही मिस्ट्रेस बनना चाहती है। जिससे शऊ बहुत गुस्सा हो जाती है और शूलिन से कहती है, बोलो ना, चुप क्यों हो, जब करने में शर्म नहीं आती तो एक्सेप्ट भी करो ना कि तुम मिस्ट्रेस हो ईचन की। तभी एक लड़की जाती है लिन के पास, कहती है, शऊ बाहर शूलियन और उसकी दोस्त से झगड़ा कर रही है। तो वह तुरंत जाती है और शऊ को मना करती है। तो शूलियन की दोस्त लिन को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे इससे शाओ और गुस्सा होकर शूलियन को उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो शून शाओ को थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, तुम हो। उससे शादी करके बच्चा लेके पेट में घूम रही हो ताकि उसको अपने साइड कर सको। तो लिन भी गुस्सा होके शून को एक थप्पड़ मारती है। तभी पीछे से ईचन आ जाता है, कहता है, लिन मेरे साथ आओ, बात करनी है। वो चली जाती है तो वहां की लड़कियां कहती है, तो क्या हुआ, शादी हुई या बच्चा, पर प्यार और केयर तो ईचन शून की ही करता है। पर बाहर ईचन लिन से सॉरी बोलता है, कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं उस दिन हॉस्पिटल नहीं आया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, पर जब पता चला तो मैं हॉस्पिटल गया, फिर तुम्हारे घर के नीचे था, तुम क्यों नहीं आई थी। तो लिन कहती है, मैं सो गई थी और तुमको गुस्सा नहीं आया, मैंने शूलियन को थप्पड़ मारा। वह कहता है, क्यों मारा। वह कहती है, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन खराब ना हो इसीलिए। तो वह कहता है, कोई बात नहीं है। तो वह कहती है, हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, तो चलो विवाह ले लेते हैं। वह कहता है, पर बेबी। तो वह कहती है, बेबी अब इम्पोर्टेंट नहीं है, और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ईचन फिर से पहले जैसा ड्रिंक करता है और बहुत सैड होता है, बस लिन की बातों को सोचता हुआ जा रहा होता है। तभी एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन अपना कपड़ा पैक कर रही होती है कि उसको कोई कॉल करके बताता है कि ये का कार एक्सीडेंट हो गया है। तो वह तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहां ये के पास स्यूलिन बैठी होती है। लिन पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वह कहती है, डॉक्टर ने मुझे बुलाया है क्योंकि ईचन की इमरजेंसी में मेरा ही नंबर सेव था ना। तभी ईचन शूलेन का नाम लेता है तो वह बहुत खुश हो जाती है। तो लिन जाने लगती है तो ईचन लिन का हाथ पकड़ के कहता है, मत जाओ, मुझे डिवोर्स मत दो। तो शलेन कहती है, 3 साल पहले जब मैं अब्रॉड गई थी तो ये ऐसे ही बोल रहा है। तो वो कहती है, हाँ मुझे पता है। तो शन कहती है, यह तुमसे प्यार भी नहीं करता है, तो तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा और इसकी फैमिली तुमको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारी बैकग्राउंड बहुत खराब है, इसीलिए बच्चे को गिरा दो और डिवोर्स दे दो। तो लिन कुछ नहीं बोलती, बस वहां से चली जाती है। और जब ईचन उठता है तो वह कहता है, सुलियन तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इधर उधर देखने लगता है। वह कहती है, क्या हुआ, लिन को सर्च कर रहे हो क्या, चिंता मत करो, वो अब हम दोनों के बीच कभी नहीं आएगी। तो ईचन उसकी एक नहीं सुनता, बस उठ के वहां से चला जाता है और सुलियन सैड होके एप्पल छीलती ही रहती है। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल में होती है तो श्याओ उसको कॉल करके कहती है, आज तुम काम में नहीं आई हो। लिन कहती है, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी चेकअप कराने आई हूँ। तो शाओ कहती है, तुम हारा पति साथ है ना। तो वह झूठ बोल देती है, कहती है, हाँ है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते हैं, तुम्हारा बेबी तो अच्छा है, क्या सच में तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो। वो कहती है, हाँ। दूसरी तरफ इचैन शियाओ से पूछता है, लिन कहाँ है। तो वो कहती है, तुमको नहीं पता है, वो हॉस्पिटल में है, तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल नहीं निभाते हो, और लिन तुमको अच्छा दिखाने के लिए मुझसे हमेशा झूठ बोलती रहती है। वो कहता है, हॉस्पिटल का नाम बताओ। तो वह बता देती है। वो दौड़ते हुए वहां से निकलता है। इधर डॉक्टर कहते है, तुम साइन कर दो, मैं सर्जरी स्टार्ट करता हूँ। वो साइन कर देती है। तभी ईचन आ जाता है, उस पेपर को पढ़ के कहता है, पागल हो गई हो तुम, मेरे बच्चे को गिराना चाहती हो, और लिन को गोद में उठा के घर लाता है। डॉक्टर तो देखता ही रह जाता है। इधर लिन कहती है, मुझे छोड़ो, क्या पागल हो गए हो क्या तुम। वो अपना कोट उतार के किस करने लगता है। वो कहता है, एग्रीमेंट भूल गई हो क्या। वो कहती है, मैंने अभी कोई एग्रीमेंट में साइन नहीं किया है। तो वो फिर उसको किस करता है तो वह उसके लिप में बाइट कर देती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहता है, अच्छा तो तुमको सच में बच्चे की चिंता है, इसीलिए अबॉर्शन करवाने गई थी। वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ,
पर मैं तुम्हारे और सुयन के बीच नहीं आना चाहती हूँ। तो वह कहता है हमारे बीच कोई शूलन नहीं होगी फ्यूचर में। लिन तो शॉकेट ही हो जाती है। वो कहता है तुम बच्चे का अबॉर्शन मत करवाओ और इस टाइम आराम करो, मैं कंपनी से छुट्टी लेके आता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिन की मॉम आती है और उससे कहती है अपना और इस पैसे वाले बच्चे का ख्याल रखो, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, उसको ख्याल रखना चाहिए इस टाइम तुम्हारा। वो कहती है उनको काम है। तो मॉम कहती है क्या तुम अपने हस्बैंड से बोल सकती हो कि साथ में एक दिन डिनर करें। तो वो कहती है मॉम क्या हुआ, कोई काम है क्या या कुछ जरूरत है। मॉम कहती है कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और हम साथ में डिनर नहीं कर सकते तुम्हारे और अपने प्यारे सून इन लॉ के साथ। वो कहती है ठीक है मॉम मैं बोल दूंगी, पर प्रॉमिस कीजिए आप पैसे नहीं मांगेंगी। वो कहती है कैसी बात कर रही हो, मुझे ऐसी वैसी समझी हो क्या। नेक्स्ट सीन में ईचन और लिन एक रेस्टोरेंट में लिन की मॉम को बुलाते हैं। लिन कहती है येचन मॉम कुछ भी कहे तुम मानना नहीं। फिर वह मॉम के पास जाते हैं। यह मॉम के लिए ब्रेसलेट लाया होता है, जिसको देख के वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है पता है लिन के डैड कितने बीमार हैं, उनकी मेडिसिन का खर्चा इतना होता है कि पैसे पानी की तरह बह रहे हैं और उसका भाई को जॉब नहीं मिल रही है। तो यचन कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्रीटमेंट के लिए पैसे दूंगा और लिन के भाई को जॉब भी दिलवा दूंगा, और चेके में पैसे लिख के दे देता है। और ये सब ईचन का दोस्त सुन लेता है। तो वह एक सुलिन को कॉल करके कहता है लिन अपने बेली में बच्चा रख के ईचन के सारे पैसे लूट रही है, आ जाओ। इधर माम कहती है तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा निकले। तभी उनको कॉल आती है। वह कहती है लिन के डैड की ये बाहर बात करके आती हूँ। उनके जाने के बाद लिन कहती है क्या तुम अब भी डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो। वो कहता है मतलब। तो वो कहती है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी माम तुमसे हमेशा पैसे मांगती रहेंगी। तो वो कहता है मैं ऐसी चीजों के बारे में कभी सोचा भी नहीं हूँ। तो वो कहती है पर मैं सोचती हूँ कि लोग मुझे लालची कहेंगे और ये भी कि मैं तुम्हारे और शूलन के बीच आई, इसीलिए चलो डिवोर्स ले लेते हैं। वो कहता है मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री हूँ, और अगर तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लोगी तो मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जो तुम मांगोगी। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है ठीक है तो तुम अपनी प्रेगनेंसी पे फोकस करो, मैं तुम्हारे डैड के बिल भर दूंगा, तुम्हारे ब्रदर को जॉब दिला दूंगा। तभी शूलन और उसके दोस्त और वही लड़का आते हैं। कहते हैं पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम इस लालची लड़की की सारी बात मानो। उनको देख के यीचन कहता है शूलन तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ। तभी वह लड़का कहता है मैंने बताया है यीचन, यह लालची की फैमिली एम्पायर है, तुम्हें लूट लेगी। तो येचन कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम लोग, मैंने यहाँ पर खुद लिन की माम को डिनर के लिए इनवाइट किया है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यह हमारी फैमिली मैटर्स हैं तो इंटरफेयर मत करो। तो एक्सुलियन कहती है अच्छा फैमिली यह फैमिली है तो मैं कौन हूँ। तो वो कहता है शूलियन मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया है कि लिन मेरी वाइफ है। तभी वो लड़का कहता है ईचन पागल हो गए हो क्या, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं कि तुम और शूलियन कपल हो, तुम शूलियन को कैसे भूल गए। और शूलियन ईचन का हाथ पकड़ के कहती है यह प्रेग्नेंट है और तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है ना। तो ईचन कहता है तुम यहाँ से जाओ। वो कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और लिन से कहती है तुमने डिवोर्स के लिए बोला था तो अभी तक क्यों चिपकी हो। वो कहती है मुझसे मत पूछो, ईचन से पूछो, वही मुझे नहीं दे रहा है और रुकने को बोला है। वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो और लिन को मारने वाली होती है कि ईचन उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है तुमको किसने हक दिया उसको टच करने का। तभी लिन की मॉम आ जाती है। कहती है तुम लोग मेरे रहते हुए मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकते हो। तो वह लड़का कहता है यह लिन की मॉम है, यही ईचन से पैसे ले रही थी। तो मॉम कहती है येचन मेरा सन इन लॉ है और मैंने अपनी बेटी की शादी की है उससे और मैंने 20 साल तक पाला है रे अपनी बेटी को।
मेरा हक बनता है अपने सून इन लॉ से पैसे लेने का। और तुम कौन हो? येचन की मिस्ट्रेस होना? तो वो कहती है नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो माम कहती है मेरी बेटी ने शादी की है तो मिस्ट्रेस ही तो हुई ना तुम। और तुमने मेरी बेटी के हस्बैंड को चुराने का साहस किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो लिन माम को रोकती है तो गलती से माम तमाचा मारती है। सलिन को तो लिन को लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है तो जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां माम कहती है अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, और तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी की ऐसी हालत है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वह लड़का कहता है आपकी बेटी की हालत आपकी वजह से है, आपने ही उसे थप्पड़ मारा है, मैं भी पुलिस को कॉल करता हूँ। तो ईचन उन सबको डांटता है, कहता है यहाँ से चले जाओ। मॉम कहती है हाँ, सन इन लॉ इन सब की वजह से वह परेशान हो गई और अभी अस्पताल में है। वह लोग नहीं चाहते तो वह कहता है सुनाई नहीं दिया, यहाँ से चले जाओ, दोबारा फैमिली के मैटर्स में पड़ना नहीं। तो वह सब चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन को होश आता है। वो डॉक्टर फैंग को देखती है, कहती है आप तो दूसरी सिटी में थे, यहाँ कब आ गए? वो कहता है 2 दिन हो गए, मैंने सुना तुम हॉस्पिटल में हो तो चेकअप के लिए आ गया हूँ। वो कहती है मुझे क्या हुआ है और मैं बेहोश क्यों हो गई थी? डॉक्टर कहता है तुम्हें यूटेरियन कैंसर है। वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, कहती है डॉक्टर मेरे बेबी को तो कुछ नहीं होगा ना? वो कहता है अभी तो ठीक है बट प्रॉब्लम आ सकती है। वो सैड होके कहती है डॉक्टर थैंक यू पर मेरी फैमिली को मत बताइए। डॉक्टर कहता है ठीक है और उसको अच्छे से लिटा देता है। नेक्स्ट सीन में जब लिन बाहर आती है तो उसकी मॉम कहती है तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं तो मैं उस मिस्ट्रेस को जाकर सबक सिखाऊं। और येचन से कहती है तुम अपनी वाइफ को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते हो। वो कहता है मॉम अब करूंगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो मॉम कहती है अब इसी इलाज के लिए पैसा लगेगा और ये प्रेग्नेंट है तो अच्छा सा विला का अरेंज कर दो ताकि वो मिस्ट्रेस लोग परेशान ना करें। वो कहता है हाँ मॉम मैं इंतजाम कर दूंगा। तो माम खुश होके कहती है तुम दोनों आराम करो, मैं कुछ खाना खरीद के लाती हूँ। मॉम के जाने के बाद लिन कहती है मॉम की बात को सीरियसली मत लेना और मुझे विला नहीं चाहिए। और शूलिन सही कह रही थी कि हम दोनों बहुत अलग हैं। अभी ऐसा हो रहा है, आगे चल के भी कभी कुछ ठीक नहीं होगा। तो ईचन कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, पर मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ अब कि तुम मेरी वाइफ हो। नेक्स्ट सीन में ईचन लिन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लाता है। वो कहती है मुझे क्यों यहाँ लाए हो? वो कहता है मैं सबको बता दूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। वह कहती है तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वह कहता है कोई बात नहीं है, हम दोनों साथ हैं तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। अंदर 2 लड़कियां ईचन के पेरेंट्स से कहती हैं आज आपका बेटा अपनी वाइफ का नाम अनाउंस करने वाला होगा, कोई रिच फैमिली की होगी ना? डैड कहते हैं हाँ सॉन्ग फैमिली की बहू कोई रिच फैमिली की ही होगी। तभी ईचन आता है, कहता है मॉम डैड मेरी वाइफ लिन है। वो लड़कियां कहती है क्या यह मिडिल क्लास लड़की तुम्हारी वाइफ है? हमने सुना था तुमने एक वुमन को रखा है तो वो ये है। ईचन के डैड कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो? वह कहता है मैं यहाँ सबको बताने आया हूँ कि लिन मेरी वाइफ है और हम कॉन्ट्रेक्चुअल शादीशुदा है। तो उसकी मॉम कहती है ऐसी वुमन हमारी फैमिली की बहू कभी नहीं बन सकती है। तो यचन कहता है मॉम आपको पता है ना मैंने लिन से 3 साल पहले शादी की थी। वो कहती है हाँ पता था, तुम जवान थे तो खेलने के लिए ये वुमन रखने दिया बट बहू कभी नहीं बन सकती है। तो वो कहता है ये मेरी वाइफ है और मैं डिवोर्स नहीं दूंगा और ये मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो माम लिन से कहती है कि कितना पैसा लोगी मेरे बेटे को छोड़ने के लिए? तो लिन कहती है अगर ईचन एग्री हो जाए तो मैं अभी ही दे दूं। मॉम कहती है बहुत क्लेवर हो, मेरे बेटे को अपने साइड किया है ताकि हम कुछ कर ना सकें। ठीक है तुम बच्चा पैदा कर लो फिर डिवोर्स देकर चली जाना। वो कहती है नहीं मेरा बच्चा है, मैं किसी को भी नहीं दूंगी।
तभी वह लड़कियां कहती है, कितनी शेमलेस है, बेली में बच्चा ले आइए ताकि पैसा मिले। तो ईचन कहता है, मेरी वाइफ को कुछ मत कहो। तो उसका डैड कहता है, अच्छा तो तुमको मैं अपनी फैमिली से कूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। वो कहता है, मत दीजिए, मुझे चाहिए भी नहीं। और लिन का हाथ पकड़ के कहता है, चलो। तभी शूलियन आ जाती है। उसको देख के यचन की माम तो बहुत खुश हो जाती है। कहती है, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम ही हमारे फैमिली की बहू बनने के काबिल हो। ये कहता है, मॉम क्या बकवास कर रहे हो, जब यह 3 साल पहले गई थी तो इसने ब्रेकअप कर लिया था। तो उसका डैड कहता है, तो क्या हुआ, अभी अभी हमने इसकी फैमिली से मिलकर तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी है। माम भी कहती है, पता नहीं, चाहिए था पैसे के बारे में। मैं यहाँ सबको बताने आया था कि तुम मेरी वाइफ हो और तुमने बस डिवोर्स के लिए ऐसा किया है। वह कहती है, हाँ चलो डिवोर्स ले लेते हैं, और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन डॉक्टर फैंग के पास जाती है। वो कहता है, ट्रीटमेंट है कैंसर का, चिंता मत करो। वो कहती है, क्या अभी भी मैं अपने बच्चे को रख सकती हूँ। वो कहता है, इससे बहुत खतरा है, तुम्हें गिराना होगा। वो कहती है, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी, मैं बाद में आऊंगी, अभी मैं जा रही हूँ। डॉक्टर फैंग कहता है, चलो मैं छोड़ दूं। वह दोनों बाहर आते हैं। तभी वहां एक्सोलियन और उसकी दोस्त भी आई होती है। वह कहती है, देखो तो ईचन इसके लिए अपनी फैमिली से लड़ रहा है, यह यहाँ दूसरे मैन के साथ है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक पेशेंट जा रहा होता है। तो वह दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं, टक्कर के मारे। सूलियन कहती है, अभी मैं इसको बताती हूँ। उसकी दोस्त कहती है, नहीं, एविडेंस तो ले लो। फिर पिक क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ईचन अपने वही दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो कहता है, भाई शूलियन तुम्हारे लिए रोज रोती है, तुम कैसे उसको छोड़ सकते हो। मेरी एडवाइस मान लो, अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ, क्योंकि मुझे, तुम्हें और सबको पता है कि तुम शूलियन से प्यार करते हो और अपनी फैमिली का फ्यूचर का सोचो। वह कहता है, तो क्या लिन को छोड़ दूं? नहीं, मुझे नहीं सोचना है। तभी उसका दोस्त और बाकी लोग लिन और डॉक्टर फैंग वाली पिकअप देखते हैं, और यचन भी देखता है। एक मैन कहता है, यार लिन तो छुपी हुई बैड वुमन निकली, इसके पैर तो देखो कितने मस्त है, मैं भी इसको ट्राई करूंगा। तो ईचन उसको मारने लगता है। उसका दोस्त रोकता है। नेक्स्ट सीन में लिन और डॉक्टर फैंग बातें कर रहे होते हैं कैंसर के बारे में। पीछे से ईचन उनको देखता है और लिन को कई बार कॉल करता है, वह नहीं उठाती है। तो उसके पास आता है, कहता है, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ता है तो डॉक्टर फैंग भी लिन का हाथ पकड़ता है और इचेन से कहता है, उसने अभी कहा भी नहीं है कि वह तुम्हारे साथ जाएगी। तो वह कहता है, तुम होते कौन हो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बोलने वाले। तो लिन डॉक्टर फैंग से कहती है, आती हूँ मैं थोड़ी दूर जाके। वो कहती है, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। वो कहता है, ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम। वो कहती है, क्यों। वो कहता है, उसके साथ स्माइल करके बात कर रही थी और मुझसे ऐसे कर रही हो। वह कहती है, हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं, मैंने साइन कर दिया है, तुम भी कर दो। वह कहता है, डिवोर्स हुआ भी नहीं है, तुम दूसरे मैन के पास चली गई। वह कहती है, वह मेरा डॉक्टर्स है। तो वह पिक दिखाता है। कहता है, डॉक्टर ऐसे करते हैं क्या। वो कहती है, तुमको बिलीव हो गया। वो कहता है, कौन मैन है जो अपने वुमन को किसी दूसरे मैन के साथ देख के भी एक्सेप्ट करेगा। तो वह भी गुस्सा करती है और कहती है, कौन वुमन है जो अपने मैन को किसी दूसरे वुमन के साथ देख पाएगी। तो वह उसको जबरदस्ती किस करता है और उन लोगों को सूलियन छुप कर देख रही होती है कि लिन ईचन को एक थप्पड़ मार के चली गई है। नेक्स्ट सीन में छुपके से शूलियन ईचन के रूम में जाती है और उसकी सील चुरा के डिवोर्स पेपर में लगा देती है और फिर लिन के पास आती है। कहती है, मैंने ईचन से डिवोर्स के लिए बोला है। लिन कहती है, तुम मुझे क्यों बता रही हो। वो कहती है, यह देखो, उसने साइन भी कर दिया है। तो वह देखती है और पूछती है, वो खुद मुझे क्यों नहीं बताया है। तो वह कहती है, तुम दूसरे मैन के साथ फ्लर्ट करती हो और वह बस इस बेबी की वजह से तुम्हारे साथ था।
बट अब उसको बिलीव नहीं है कि यह बेबी उसका है या किसी और का। यह सुनके लिन की नाक से ब्लड निकलने लगता है, तो वह पूछती है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। नेक्स्ट सीन में लिन डॉक्टर फैंग के पास जाती है और पूछती है मेरी कंडीशन कैसी है। वो कहता है अच्छी नहीं है, जल्दी से अबॉर्शन करना होगा और क्या तुम इस बेबी के डैड को नोटिफाई करोगी। वो कहती है कोई जरूरत नहीं है, आप सर्जरी की तैयारी करो। फिर बाहर आती है, बाहर सूलियन होती है, कहती है लिन क्या तुम ठीक हो। वो कहती है तुम्हारी विश पूरी हो गई है। रिपोर्ट दिखाती है, कहती है मैं अबॉर्शन करवाने जा रही हूँ। वह कहती है और इचैन का क्या। वह कहती है उसे नहीं बताऊंगी। तो शूलियन खुश हो जाती है और चली जाती है। फिर लिन शव को कॉल करके कहती है हॉस्पिटल आ जाओ। नेक्स्ट सीन में शूलेन वो रिपोर्ट अपनी दोस्त को दिखाती है, कहती है देखो लिन मान गई है। उसकी दोस्त कहती है लगता है वह सच में ईचन को छोड़कर अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है। तो शून कहती है तुम यहीं रुको, मैं फूड लेके आती हूँ। उसके जाने के बाद ईचन वहां आता है, कहता है शूलेन कहाँ गई है। वह कहती है फूड लेने गई है, और तुम जिसके लिए अपनी फैमिली से झगड़ रहे थे वह तो किसी और मैन के साथ है। वह कहता है ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम होती कौन हो बोलने वाली। वह रिपोर्ट दिखाती है, कहती है देखो वो अबॉर्शन करवाने जा रही है। तुम ही सोचो तुमसे प्यार करती तो ऐसा करती कभी। रिपोर्ट देखते ही ईचन वहां से अस्पताल के लिए निकल जाता है। इधर लिन को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। उसके पास श्याओ होती है, कहती है डरना नहीं मैं हूँ। उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और खत्म भी हो जाती है। तब ईचन आता है। लिन कहती है तुम लेट हो गए। वह कहता है तुमको किसने हक दिया मेरे बेबी का अबॉर्शन करवाने का। वह डिवोर्स पेपर देती है, कहती है तुम ही तो चाहते थे ना। वह कहता है मैंने नहीं साइन किया है। वह कहती है अब कोई फायदा नहीं है, तुम जाओ। वह चला भी जाता है। फिर शाओलिन से कहती है तुम सच में ये जॉब छोड़ना चाहती हो। वो कहती है हाँ, अब यहाँ कुछ है ही नहीं है जीने को, और मैंने इतने साल ये में लगा दिया, अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं। श्याओ कहती है और तुम्हारी बीमारी। वो कहती है डॉक्टर फैंग ने मेरे लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर सर्च किया है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। तो शाओ कहती है हाँ ठीक हो जाओ, और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तुम्हें कभी भी नीड हो या कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताना। तो लिन कहती है हाँ ठीक है, और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। नेक्स्ट सीन में इचैन को पता चला है कि लिन ने रिजाइन कर दिया है, तो वो उसको कॉल करता है, कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो कहती है मेरी मर्जी, और मैंने तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आऊंगी तो सिविल अफेयर्स में जाकर डिवोर्स फाइनलाइज कर दूंगी। तो वह बहुत गुस्सा होता है, कहता है मैंने नहीं किया है साइन, और कॉल कट होते ही फोन फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर फैंगलिन से कहते हैं वो डॉक्टर आते होंगे, तुम्हारा ट्रीटमेंट जल्दी ही होगा, और तुमने बेबी का अबॉर्शन करवा दिया है, और ट्रीटमेंट के बाद तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, क्या तुम रेडी हो। वो कहती है हाँ। तो फैंग कहता है अच्छा हुआ तुमने ईचन को डिवोर्स दे दिया। ये सब ईचन सुन लेता है और फैंग का कॉलर पकड़ के कहता है यही वाइल्ड मैन तुम्हें भड़काता है ना। वो कहती है वो बस फ्रेंड है। वो कहता है अच्छा इसीलिए सारा दिन इससे बात करती रहती हो ना। वह पिक फेक नहीं थी ना। तुम दोनों सच में एक हो, इसीलिए बेबी को गिरवा दिया। तो लिन एक थप्पड़ मारती है, कहती है बेबी के बारे में कुछ मत कहो। तो येचन और गुस्सा हो जाता है, वह डॉक्टर फैंग से लड़ने लगता है। तभी लिन बेहोश हो जाती है। तो डॉक्टर फैंग बताता है कि इसको कैंसर है, ट्रीटमेंट करना होगा। नेक्स्ट सीन में जब लिन को होश आता है तो वह उठती है कि फिर से गिरने वाली होती है। तो ईचन आ जाता है, कहता है बस लास्ट चांस दो, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा। वो कहती है हम बेबी की वजह से साथ थे, पर अब बेबी नहीं है और हमने डिवोर्स भी ले लिया है, तो तुम जाओ। वो कहता है मैंने साइन नहीं किया है, मुझे लास्ट चांस दो, बहुत ख्याल रखूंगा, अच्छे से इलाज करवाऊंगा। वो कहती है मुझे यूटेरियन कैंसर है तो उसको निकाल दिया जाएगा, मैं मॉम कभी नहीं बन पाऊंगी।
वो कहता है तो क्या हुआ, मुझे बेबी नहीं चाहिए, तुम चाहिए। तो लिन वही बात सोचती है जब ये शूलिन से कह रहा था, हाँ मैं लोनली होने की वजह से लिन के साथ था। तो यही सोच के वो कहती है, नहीं मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी, तुम जाओ। वो चला जाता है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है, कहती है लो बेटा खाना खा लो। वो खाना देख के कहती है, मॉम ये ईचन ने भिजवाया है ना। वो कहती है तो क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारी केयर करना चाहता है, तुम बीमार हो, इसमें कौन सी गलत बात है। और सोचती है कि उसी ने तो सच में मुझे भेजा है। तो लिन कहती है, मॉम बाहर वाला कुछ भी दे आप मत लाइएगा, आप भी जाइए। वो कहती है वो बाहर वाला नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती है नहीं, हमने डिवोर्स ले लिया है। तो उसकी मॉम कहती है भूल जाओ बच्चे को, अब सोचो तुम बीमार हो, इसका फायदा उठाओ, उसकी वाइफ बन जाओ, उसके करीब जाओ, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। और तुम तो जानती हो आजकल लोग उसी की कदर करते हैं जिनके पास पैसा होता है। वो कहती है मॉम मैं अकेले रह लूंगी। और यह बात शलेन और इचैन का दोस्त हसू भी सुन रहा होता है। शलेन आती है और कहती है, इसीलिए मैं सोचूं तुमने इतनी आसानी से अबॉर्शन क्यों करवा लिया है, तुम बीमारी का बहाना बना के उसकी वाइफ बनना चाहती हो। तो मॉम कहती है तुम लोग फिर आ गए मेरी बेटी को परेशान करने। पर सुलेन रुकती नहीं है, वो लिन को जबरदस्ती कहती है चलो चेकअप कराने देखती हूँ कितना बीमार हो तुम। तभी ईचन आ जाता है और उनको रोकता है, पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हसू कहता है तुम्हारे डैड ने हमको भेजा है कि तुमको फैमिली में वापस ले आए, नहीं तो वह एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। वह कहता है मुझे चाहिए भी नहीं। सुलेन कहती है ये बीमार नहीं है, झूठी है, और गुस्से से कुछ उठा के लिन को मारने वाली होती है कि ईचन को लग जाती है। फिर हॉस्पिटल में लिन बैठी होती है ईचन के पास। तो सुलेन आती है, कहती है ईचन उठो, और लिन को कहती है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। तभी ईचन को होश आता है, कहता है मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो। सुलेन कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हसू कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ईचन कहता है दोस्त, और लिन को देख के कहता है तुम मेरी वाइफ हो ना। बस इस सुलेन को नहीं पहचानता है तो वह गुस्सा करती है और फिर से लिन को मारने जाती है, तो हसू उसको वहां से ले जाता है। लिन को कहता है मेरे भाई का ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में लिन डॉक्टर से बात करती है, कहती है उसको स्टूलियन नहीं याद है, मैं याद हूँ, वाइफ के नाम से ये क्या, वो सच में सब भूल गया है। डॉक्टर कहता है उससे दूर रहो। वो कहती है नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। ये बात हसू सुन के आता है, ये के पास कहता है भाई मैं तुमको याद हूँ। लिन याद है, बस शूलियन नहीं याद है। तुम यह जो ट्रिक खेल रहे हो ना, अगर लिन को पता चला तो, क्योंकि वह कई डॉक्टर से बात कर चुकी है। तो ईचन कहता है क्या करूं मैं, वह बीमार है और मुझे केयर करने नहीं दे रही है, तो मैंने सोचा यही करूं। और क्या डॉक्टर जल्दी ही जान जाएंगे क्या। नेक्स्ट सीन में ईचन को एक डॉक्टर देखने आता है, अच्छे से चेक करता है और कहता है हाँ ये अपनी मेमोरीज भूल गया है, और चला जाता है। तो हसू फ्लैशबैक सोचता है कि जब डॉक्टर आ रहा था तो मैंने पैसे दिए, बोला कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही कहना। तभी प्रेजेंट में इचैन कहता है लेन मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस तुमको जानता हूँ। वो कहती है चिंता मत करो, एक डॉक्टर और है जो तुम्हें ठीक करेंगे। ये और हसू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी डॉक्टर फैंग आता है, उसको देख के येचन कहता है मैं इनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा, इनको नहीं आता है। फैंग कहता है मैं अच्छे से करूंगा, मैंने अच्छे से स्टडी किया है। ये कहता है नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। तो लिन कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो। फैंग कहता है ये मुझसे ट्रीटमेंट करवाने से मना क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, क्या तुम बीमारी का नाटक कर रहे हो। तो ये कहता है मैं क्यों फेक बीमारी बताऊंगा, ठीक है एग्जामिन कर लो। तो फैंग चेक करने जाता है कि एक दूसरा डॉक्टर आ जाता है, कहता है डॉक्टर फैंग
तो फैंग कहता है, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता हूँ। तो वह दूसरा डॉक्टर कहता है, पर मैं आपको जानता हूँ, चलो कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फैंग कहता है, मैं पेशेंट को देख रहा हूँ। तो दूसरा डॉक्टर जबरदस्ती उसको ले जाता है, कहता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लीन भी जाने लगती है तो ईचन रोकता है, कहता है मेरा सिर दर्द कर रहा है, वाइफ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही हूँ। तो हसू कहता है मैं जा रहा हूँ कंपनी संभालने, आप ब्रदर का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सीन में लिन और ईचन घर आते हैं। ईचन कहता है वाइफ ये हमारा घर है। वह कहती है हाँ ये हमारा होम है। तो ईचन कहता है मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि हसू ने कहा कि हमारा बड़ा होम है और हम वहाँ क्यों नहीं रहेंगे, हमारी शादी तो हो गई है ना। तो लिन कहती है हसू ने गलत बताया होगा, कोई बड़ा होम नहीं है, क्योंकि हम डिवोर्स ले चुके हैं और तुम कुछ दिनों तक यहाँ रह सकते हो। तुम हाउस वर्क करके अपना कर्जा भर देना और मुझे रूल सेट करने हैं, यही कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में नहीं आओगे और तुमको अलाउ नहीं कि तुम मुझे हनी या वाइफ बोलो। जब तुम्हारी मेमोरी रिटर्न हो जाएगी तुम वापस अपने घर चले जाना। तो यह कहता है ठीक है हनी, जैसा तुम कहो। तो लिन आंख दिखाती है, कहती है फिर से। वह कहता है सॉरी। तो वो कहती है मेरी मॉम 2 दिन के लिए मेरे ब्रदर के किड्स की हेल्प करने गई है, तो बस हम और तुम हैं और तुम्हारा रूम उधर है। फिर दोनों अपने अपने रूम चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ये चैन सफाई करता है, खाना भी बनाता है और जब लिन आती है तो उसे प्यार से बिठाता है, कहता है बस एक डिश बाकी है, मैं लेके आता हूँ, तुम बैठो। फिर लेके आता है और कहता है खा लो। वह कहती है तुम्हारी कुकिंग काफी अच्छी है। तो कहता है तो रिवॉर्ड दो। वह कहती है तुमको रिवॉर्ड में क्या चाहिए? तो ईचन लिन के गाल में केक चुम्मा करता है, कहता है मैंने तो ले लिया अपना रिवॉर्ड। वो कहती है ये रूल। तो वो कहता है ये तो तुमने नहीं ऐड किया था। तो वो कहती है फिर अब से ऐड कर लो। तो ईचन फिर से चुम्मा लेता है, कहता है ये ऐड करने से पहले कहा है। तो वह उसको मारने वाली होती है। तो वह कहता है रुको रुको मैं सूप देख के आता हूँ, पका है कि नहीं, और चला जाता है। लिन थोड़ा मुस्कुराती है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है कि कल ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट सीन में लिन का ट्रीटमेंट होता है। वह डर रही होती है तो ईचन उसको कस के पकड़े होता है, कहता है डरो मत, मैं हूं ना। फिर उसकी बहुत केयर करता है और एक जगह बैठ के देखता है कि उसके हेयर्स बहुत गिर रहे हैं। वो चुपके से छुपा लेता है। लिन कहती है छुपाओ मत, मुझे पता है मेरे हेयर्स बहुत गिर रहे हैं। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से हो रहा है ना, मैं अच्छे से केयर नहीं करता हूँ ना तुम्हारा। वो कहती है मैं अपना वाटर बॉटल रूम में भूल ही ले आऊं। वो कहता है यही रुको मैं आता हूँ लेके। और उसके जाने के बाद लिन के पास सूलियन आती है। लिन कहती है मैंने तुम्हें देखा था, तुम एक सूलियन को देखने आती रहती हो, काफी प्यार करती हो। तो वह कहती है पता है यह तुमसे प्यार नहीं करता है, बस उसको गिल्ट है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसीलिए गिल्ट की वजह से तुम्हारी केयर कर रहा है। तो कहती है जो भी हो पर अब तो उसकी मेमोरी खो गई है, तो वह तो मासूम है ना। तो वह हंसती है और कहती है मेमोरी लॉस, तुम जैसी बेवकूफ लोग ही ऐसी बातों पर विश्वास कर लेती है। लिन कहती है क्या मतलब है? तो वो कहती है मैं ईचन के डॉक्टर के पास गई थी, वो बोला मेमोरी लॉस में लोग बस पास की चीजें याद रखते हैं और तुम सोचो हंस हूं और तुम याद हो, बाकी कोई नहीं। अगर ट्रस्ट ना हो तो दोबारा उसका टेस्ट करवा लेना। और इतना कहकर चली जाती है। इधर हम एक्सोलिन को देखते हैं। उसके पास हसू कॉल करता है, कहता है लिन डॉक्टर के पास आई थी, उसको पता चल गया है कि तुम मेमोरी लॉस का झूठ बोल रहे हो। तो वह बहुत तेजी से बाहर आता है, पर बाहर लिन नहीं होती है। तभी वह हसू को कॉल करता है, कहता है लिन भी यहाँ नहीं है, सॉन्ग फैमिली की सारी पावर यूज करके उसको सर्च करो। तभी आ जाती है।